जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, ये ल्यूसेंट की बतनिस्ट की किताब है। तो चलिए, इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर है सौर मंडल, तो इसके लिए आज हम लगाएंगे। साथियों, इस चैनल पर हमारी थ्योरेटिकल क्लास चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो उस क्लास के लिए पहले लगाएं, फिर इस क्लास के लिए लगाएं, ताकि आपके लिए क्लास क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्ट आए। तो चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मेरे प्यारे भाई, दूसरे का ए ऑप्शन हो जाएगा, ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मेरे प्यारे भाई, इसका ऑप्शन बी सही चला हो जाएगा, उपग्रह। चलिए, अगला क्वेश्चन है। चौथा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों का सूर्य सॉरी ग्रहों का गति का नियम मेरे प्यारे भाई चौथे का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। सॉरी, गलत ऑप्शन लग गया, केपलर। पांचवा है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कुल संख्या घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या है। इसका पांचवा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8। शायद ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो ये छठे का मेरे कार्रवाई हो जाएगा, ऑप्शन ए सही, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सातवां है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सात का मेरे कार्रवाई ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शुक्र शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। आठवां है हमारा, आठवां प्रश्न है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो ग्रहों का अवरोही क्रम हो जाएगा मेरे प्यारे, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। नवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग मेरे प्यारे डी नहीं, निहार का। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, तारामंडल क्या है? तो तारामंडल मेरे प्यारे भाई ऑप्शन बी सही है, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। इसका ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा। 11वां है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में मेरे प्यारे भाई इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 89। 12वां है, निक्स ओलंपिया कोलम्बस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो 12 का मेरे प्यारे भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल। 13वां है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 13 का मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रंथ नहीं है, सॉरी ग्रह नहीं है, पार्थिव ग्रह नहीं है? तो 14 का मेरे प्यारे भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शनि। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदस्य सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? कि 15 का मेरे प्यारे भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। 16वां है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी सही, मंगल। 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी सूर्य ग्रह के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? 17 का मेरे प्यारे भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 का डी, शुक्र और अरुण। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता मेरे प्यारे भाई ऑप्शन ए को कहते हैं, धूमकेतु, सॉरी सूर्य को। 19वां, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा विस्फोटी तारा कहलाती है। तो मेरे प्यारे भाई विस्फोटी तारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, अभिनव तारा। 20वां, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, इसके इसकी खोज किसने की थी मेरे प्यारे भाई? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो कौन सा नहीं है? 21 का मेरे प्यारे भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो संगठन में मेरे प्यारे भाई इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसमें है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को मेरे प्यारे भाई क्या कहते हैं, बताइए आप जल्दी से कमेंट में। तो इसके लिए मेरे प्यारे भाई प्रकाश मंडल कहते हैं, तो इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? 24 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सी सही, बड़ मंडल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? तो सूर्य का पूर्व में निकलने का कारण है क्या है मेरे प्यारे भाई, बताइए आप जल्दी से। तो 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है?
तो अर्ध रात्रि के समय मेरे प्यारे भाई इसका 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 जून के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह कि अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की अधिकतम दूरी के लिए मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का अपसौर। 28वां है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो 28 का मेरे प्यारे भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपसौर। 29वां है, निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो 29 का मेरे प्यारे भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी तथा सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका 30 का मेरे प्यारे भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य तथा ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो 31 का मेरे प्यारे भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्कटिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 32 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन सही है, 71%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो डी ऑप्शन तारा हो जाएगा, सूर्य, 34 का डी। अगला क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 35 का मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी 35 का सी, 6000 डिग्री सेल्सियस, 35 का सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो 36 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? बताइए जल्दी आप कमेंट में, मैं कमेंट में इंतजार करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास मेरे प्यारे भाई 38 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध। 39वां है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 39 का मेरे प्यारे भाई हो जाएगा डी ऑप्शन सही, 88। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो 40 का मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो 41 का मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध तथा शुक्र। 42वां है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो 42 का मेरे प्यारे भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह 43 का मेरे प्यारे भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध। अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो परिभ्रमण गति मेरे प्यारे भाई हो जाएगी सबसे अधिक, तो 44 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 46वां है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह, तो ये हो जाएगा 46 का ये ऑप्शन सही, बुध। 47वां है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो 47 का मेरे प्यारे भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्र। 48वां है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्र, सॉरी शुक्र के लिए। 49वां है, किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो शाम का तारा मेरे प्यारे भाई किसे कहते हैं? 49 बी के लिए, शुक्र के लिए कहते हैं। यह है सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुक्र। अगला है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो 51 का मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध तथा शुक्र। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो 52 का मेरे प्यारे भाई इसका भी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, शुक्र की। अगला है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो 53 का मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुक्र। 54वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? सर्वाधिक निकटतम ग्रह हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 54 का ए, शुक्र। 55वां, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो 55 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही, शुक्र के लिए। 56वां, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो 56 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही, शुक्र के लिए।
अगला क्वेश्चन है सुपरनोवा है, सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक मृतप्राय तारा है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज मेरे प्यारे भाई इसने की थी रॉबर्ट पियरी ने। ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एम एंडरसन, एम एंडरसन। अगला है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, तो ये हो जाएगा 60 का मेरे प्यारे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमा। अगला है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो 61 का मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लद्वच गोलाव से। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के परतः अपनी अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 62 का मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा 62 का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, तो 63 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 63 का। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। 64 में पृथ्वी के भ्रमण की गति, पृथ्वी के भ्रमण की गति हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, 64 का हो जाएगा, ये ऑप्शन सही, 27 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, तो ये हो जाएगा 65 का मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा 65 का। 66 में क्वेश्चन सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो 66 का मेरी कार्रवाई हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जुलाई। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, तो 65 का मेरी कार्रवाई हो जाएगा, सी ऑप्शन सही, सी 12,800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो 66 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन सही, जुलाई। चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पृथ्वी उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो होती 67 का मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनवरी। जनवरी। अगला है तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण, पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? तो 68 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन सही, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। अगला क्वेश्चन है गोला पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। 69 को हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन ए सही, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला है पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। अगला है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो 71 का मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचवा। अगला है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो नीला ग्रह के नाम से जाने जाने वाला मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन 72 का ए हो जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी स्थित है, तो 73 का ए हो जाएगा, शुक्र एवं मंगल के मध्य। अगला है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 74 का मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 जनवरी के लिए। अगला है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? तो 75 का मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 जुलाई। अगला है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, तो 76 का मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा 77 का मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमा। अगला है दिन व रात होने वा दिन व रात होने का कारण क्या है? तो दिन व रात होने का कारण हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 78 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। अगला है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो 79 का मेरे प्यारे भाई हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो जाएगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी। ये MPPCS में पूछा गया 2010 में। अगला है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 81 का मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। अगला है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो इसका 82 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई,
बी ऑप्शन सही, भूमध्य रेखा पर। अगला है इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि कब, वह तिथि जब, तो 83 का मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दिन, जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। अगला है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 84 का मेरे प्यारे भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 दिसंबर के लिए। अगला है भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, तो 85 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो मेरे प्यारे भाई इसका हो जाएगा 86 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक, सॉरी हाँ बी, एक। अगला है 21 जून को दिन का 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो किसके कारण, या 87 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 घंटे। अगला है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है, तो किसके निकट स्थित है पृथ्वी, 88 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन सही, शुक्र के। अगला है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, तो 89 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन सही, पृथ्वी। अगला है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 का मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। चलिए अगला है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो 91 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन सही, 21 मार्च तथा 23 दिसंबर के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो 92 का मेरे प्यारे भाई हो जाएगा, सी ऑप्शन सही, सूर्य। अगला है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, 93 का मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोपरनिकस। ये भी एमपीपीसीएस में पूछा गया 1995 में। अगला है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो 94 का मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन, 94 बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। अगला है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, तो ये होगा मेरे प्यारे भाई, 95 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, काला। अगला है पृथ्वी की परिधि है लगभग, पृथ्वी की परिधि हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आम तौर पर कब होता है, तो 97 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। अगला है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो 98 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही, 22 दिसंबर। अगला है ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है मेरी प्यारे भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 6 माह। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है, तो 100 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 का सी, पृथ्वी। अगला प्रश्न हमारा किस किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा, तो मेरे प्यारे पृथ्वी की परिधि के लिए मापा था, ये था 101 का हो जाएगा मेरे प्यारे, डी ऑप्शन सही, टॉस्कनीज। अगला है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो 102 का हो जाएगा मेरे प्यारे, डी ऑप्शन सही, 43 किलोमीटर। अगला है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, तो 103 का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन, बी लेख हो जाएगा। अगला है पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, घूर्णन। अगला है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति को कहते हैं मेरे प्यारे भाई, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। अगला है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, तो 106 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपसौर। अगला है ऋतुएं निम्नलिखित में से ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं, तो 107 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन सही, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। अगला है पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, तो 108 का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही, शुक्र और मंगल। अगला है निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, तो 109 का हो जाएगा, ये ऑप्शन सही, अरिस्टॉल। पृथ्वी की धुरी पृथ्वी की धुरी है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, झुकी हुई। अगला है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो 111 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल। अगला है लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह, तो लाल रंग का कौन सा ग्रह दिखाई देता है मेरे प्यारे भाई, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल। अगला है
पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो 1 से 13 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सी ऑप्शन सही। 1 से 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव की उपस्थिति की संभावना है? 114 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सही मंगल। अगला है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान। तो 115 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही, पाथफाउंडर। पाथफाउंडर 21 में पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। 116 का बी हो जाएगा मंगल। अगला है, एक ग्रह के दिन एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो 117 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मंगल के विषय में ये यूपीपीसीएस में, सॉरी यूपीएससी में पूछा गया 1994 में। अगला है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह मेरे पास है बी ऑप्शन सही है, डिसमोस। डिमोस। अगला है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो 119 का हो जाएगा मेरे पास है बी ऑप्शन सही, बी। अगला है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 120 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो 121 का हो जाएगा सी, अशांत बादल। अगला है, यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो 122 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहस्पति। अगला है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मेरे पर सी ऑप्शन सही इसका, बृहस्पति से। अगला है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये टकराया था मेरे प्यारे भाई, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहस्पति। अगला है, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में से कौन सा अधिकतम समय लेता है? तो 125 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन सही, बृहस्पति। अगला है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 126 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही, गैनीमीड। अगला है, निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसके चारों ओर बलय है? तो 27 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन सही, शनि। अगला है, नासा नासा किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो 28 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन सही, बृहस्पति। अगला है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों से एक टाइ टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो 129 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शनि। अगला है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? 130 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही, मीथेन। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में। अगला है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? इसके लिए 31 का ऑप्शन सही हो जाएगा, गैलीलियो ने। अगला है, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह। तो 132 का हो जाएगा मेरे प्यारे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शनि। अगला है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलयों की संख्या कितनी है? तो 133 का मेरे प्यारे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 है। अगला है, एक निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो 134 का मेरे प्यारे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शनि। अगला है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो 135 का मेरे प्यारे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शनि। अगला है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। तो 136 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, टाइटन। अगला है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? 37 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शनि। अगला है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज मेरे प्यारे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्सले ने। अगला है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो 139 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरेनस। अगला है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो मेरे प्यारे भाई इसके एक सही हो जाएगा, 27 उपग्रह हैं। अगला है, पश्चिमी की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 40 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुण। अगला है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रीलिया और मिरांडा, ये पांच ग्रह ये पांच किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो 142 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुण। अगला है अगला है हमारा, अप, अपनी उत्तरी अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो 143 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुण।
अगला है हमारा यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो 144 का मेरी प्यारे भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 84 वर्ष में। अगला है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो 145 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरेनस। अगला है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, वरुण। अगला है सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो 147 का मेरे प्यारे भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपट्यून। अगला है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? 148 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मीथेन। अगला है निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो 149 का मेरे प्यारे भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुण और वरुण। अगला है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ए ऑप्शन बुध। अगला है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों में सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो 151 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही, नेपट्यून। अगला है वर्ष दीर्घतम होता है, 52 का हो जाएगा, 152 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही, नेपट्यून पर। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? तो 153 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही, नेपट्यून। प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो 154 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही, क्लाइड टाइमबैग। अगला है निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? 155 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ए ऑप्शन सही, चंद्रमा। अगला है कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो इसका ऑप्शन सही ये हो जाएगा, चंद्रमा। अगला है पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 57 का मेरे प्यारे भाई हो जाएगा, डी ऑप्शन सही, 59%। क्लेवियस निम्न में से क्या है? क्लेवियस हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लेवियस का चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रिएटर। अगला है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 159 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही, सिसलुनार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो 160 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमा। अगला है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? तो 161 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन सही, चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर में कहाँ स्थित होता है, में से कहाँ स्थित होता है? तो 162 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमा। अगला है सी ऑफ ट्रू क्वालिटी कहाँ पर है? ट्रू क्वालिटी कहाँ पर स्थित है? 163 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही, सॉरी 163 का हो जाएगा मेरे प्यार में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमा। ये भी एमपीपीसीएस में पूछा गया है। अगला है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो 164 का मेरे प्यार भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। अगला है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय? 165 का मेरे प्यार भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 सेकंड, 2 सेकंड से कम। अगला है निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो 166 का मेरे प्यारे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमा के लिए। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, बृहस्पति का द्रव्यमान हो जाएगा मेरे प्यारे 167 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। अगला है आकाश का सबसे आकाश का सबसे चमकदार तारा हो जाएगा ये ऑप्शन डी, सीरियस। अगला है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? 169 का मेरे प्यारे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 76 वर्ष। अगला क्वेश्चन है सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 170 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा इसका। अगला है मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्षुद्र ग्रह। अगला है क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, तो कौन से हैं मेरे प्यारे भाई? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। अगला है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है? तो 173 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सिरस। धूमकेतु के पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि? 174 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज दाव पर डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। अगला है
75 नंबर है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो क्षुद्र का मेरे पैरवी हो जाएगा, 175 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी। एक और दो सही है, एक और दो सही है। अगला है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? 176 का हो जाएगा मेरे पैरवी, बी ऑप्शन सही। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगला है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? 177 का हो जाएगा, ई ऑप्शन सही, कोरोना। अगला है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? 178 का मेरे पैर में ये ऑप्शन हो जाएगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगला है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। 179 का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। 179 का सी ऑप्शन सही होगा। दो और तीन सही है, दो और तीन सही है। अगला है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 180 का डी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7। अगला है, डायमंड रिंग की घटना होती है, तो इसका हो जाएगा मेरी पैरवी सी ऑप्शन सही, सूर्य ग्रहण के दिन। अगला है, सिजगी सिजगी क्या है? 182 का मेरी पैरवी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति। अगला है, चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण का कारण चंद्र ग्रहण का क्या कारण है? 183 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। अगला है, चंद्र ग्रहण घटित होता है तो कब घटित होता है मेरे प्यारे भाई? इसका 84 का 184 का मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन। अगला है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगला है मेरे प्यारे भाई, इसका सही क्रम में परिवर्तन करना है। 185 का नंबर क्वेश्चन, इसका इसका मेरे प्यारे भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक दो, पहले ए का दो से मिले, ए का एक से, बी का तीन से, और सी का दो से, डी का चार से। इस डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह ग्रह कहते हैं? तो 186 नंबर का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही, वीनस। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग होती है। 187 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। ईपीएससी में पूछा गया है। अगला, ग्रह क्या है बताना है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? 189 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहस्पति। अगला है, मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 190 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही, भारत। अगला है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 191 का मेरे प्यारे भाई हो जाएगा सही आंसर, सी आंसर हो जाएगा। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। अगला है हमारा 192 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? तो 192 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये ऑप्शन से शुक्र। अगला है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं? तो इसको कहते हैं, सी ऑप्शन से हो जाएगा, कोरोना। अगला है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो 194 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपसौर। अगला है, आयनांत तथा विषुवत के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो 195 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव। अगला है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मतलब से सही है? तो 196 नंबर का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन सही। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और तीन, एक और तीन। अगला है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो 197 का ऑप्शन सही है, केपलर। अगला है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोपरनिकस के द्वारा। अगला है ब्लू मून क्या है, ब्लू मून क्या है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। अगला है ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, दूसरे का ये ऑप्शन हो जाएगा नेपच्यून। अगला है प्लूटो के चांद का नाम क्या है, तो दो से एक का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये ऑप्शन सही हो जाएगा चेरोन। उर्सा मेजर अथवा बिग बिग बियर एक प्रकार का है, तो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही, नक्षत्र मंडल। अगला है हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है, तो दो से तीन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा बुध। अगला है सूर्य के सबसे निकटवर्ती चार ग्रह क्या कहलाते हैं, दो से चार का ये ऑप्शन सही हो जाएगा पार्थिव ग्रह। अगला है कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है, दो से पाँच का मेरे प्यारे भाई, दो से पाँच का हो जाएगा ये ऑप्शन सही, शुक्र ग्रह। अगला है सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, तो दो से छह का हो जाएगा डी ऑप्शन सही, बृहस्पति। ये एसएससी का पूछा गया है, ये भी एसएससी ये सीडीएस में। अगला है सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है, तो दो सौ सात का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्र। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक सर्वाधिक होता है, दो सौ आठ का डी हो जाएगा पृथ्वी, ये एनडीए में पूछा गया है। अगला है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो इसका हो जाएगा मेरे पास भाई 209 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही, विषुवत के दिन। अगला है आप आपसीरिका की घटना की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है, तो 210 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 152 मिलियन किलोमीटर। अगला है प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, तो 211 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा 3 जनवरी। अगला है निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, तो 212 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही, खगोलीय पिंड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मतलब मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है, 213 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा साइरस। अगला है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है होती है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 214 का मेरे पहले ये ऑप्शन सही हो जाएगा 6371 किलोमीटर। अगला है निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है, तो 215 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा ओरॉन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है, तो 216 का ऑप्शन सी हो जाएगा बृहस्पति। अगला है मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है, तो 217 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 दिन। अगला है निम्नलिखित में से किन दो स्थितियों के विषुवत पड़ता है, स्थितियों को विषुवत पड़ता है, 218 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। ये भी एसएससी में पूछा गया, ये भी एसएससी का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रह का एक प्रकार नहीं है, तो 219 का मेरे ख्याल से बी ऑप्शन सही हो जाएगा खंडाच्छाया युक्त। अगला है निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी आयरनाथ समर सोलिस्टिस होता है, तो 220 का हो जाएगा मेरे ख्याल है बी ऑप्शन सही 21 जून। तो साथियों आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का और बिली बुक का लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 2, तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखें ताकि आपके लिए इन क्वेश्चन को लगाने में दोबारा इंटरेस्ट आ सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।